हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, इसीलिए क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। यहाँ आप पहले देख लीजिए, वाई मासिव स्पाइडर वेब्स हैव ब्लैंकेट अ रीजन इन ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए, यहाँ की इमेज में आपको नज़र आ रहा है, ये मकड़ी की जालियाँ हैं जो कि वैसे भी हमें दिखाई दे रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दूर तक फैली हुई हैं। तो ये अपने आप में ऐसा लग रहा है कि प्राकृतिक ने मच्छरदानी लगा दी है, लेकिन ये मच्छरदानी जो है असल में स्पाइडर वेब्स है, कोवेब्स है, जो कि ऑस्ट्रेलिया रीजन में है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे लोग इस चीज़ को देखने आ रहे हैं, कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट किया है। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के कौन से रीजन में इतने ज़्यादा स्पाइडर्स हैं जिन्होंने इतना सारा नेट क्रिएट कर दिया है, वेब्स क्रिएट कर दिया है, और क्या रीज़न है इसके पीछे। आखिर ये जो घटना हुई है इसके पीछे की क्या रीज़न है। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में कभी हमने देखा कि चूहों की भी बारिश होती हुई खबर आई, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक मासिव स्पाइडर वेब का ब्लैंकेट यहाँ पर ओढ़े हुए है ऑस्ट्रेलिया। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। अब ये जो घटना है ऑस्ट्रेलिया के सदर्न ईस्टर्न स्टेट विक्टोरिया की है। विक्टोरिया में ऑलमोस्ट एक वीक बैक अगर हम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। रेनफॉल का ये नतीजा है। रेनफॉल के बाद ये पूरे स्पाइडर वेब्स रोड पे, ट्रीज पे और हर जगह ये शीट हमें नज़र आ रही है। इस शीट को कहा जाता है गॉसमर शीट। तो ये जो गॉसमर शीट है, जो स्पाइडर वेब की इस तरीके से आपको पहली इमेज में नज़र आई, यही शीट हमारी गॉसमर शीट कहला रही है, जो कि महीन महीन स्पाइडर्स के वेब्स हैं। और कम्प्लीटली इसने सड़कों को, पेड़ पौधों को और आसपास के जो भी एनवायरनमेंट और सराउंडिंग है उसको कंप्लीटली कवर कर लिया है। और ये सीधी सी बात है कि 100 या 1000 की संख्या में स्पाइडर्स नहीं हैं, ये जो कि आपका शीट है, ये जो वेब्स हैं, ये कई किलोमीटर तक गए हैं। तो इसमें लगभग लाखों की संख्या में स्पाइडर लगे हुए हैं। तो विक्टोरिया रीजन की ये घटना है। और अब हम जानते हैं कि आखिर विक्टोरिया में जो एक वीक पहले बारिश हुई थी, उस बारिश का, इन स्पाइडर का, और ये जो स्पाइडर वेब का क्रिएशन हुआ है, यानी कि इतना ज़्यादा ये जो शीट बना है, इसके पीछे रीज़न क्या है, इनका आपस में कनेक्शन क्या है। अब विक्टोरिया के ग्लिम्सलैंड रीजन का ये पूरा सीन है। यानी कि ये जो स्पाइडर वेब हमें नज़र आ रहा है, असल में ये स्पाइडर वेब मकड़ियों के द्वारा बनाया हुआ अपनी जान बचाने का एक उपाय है। अब ये जान बचाने का तरीका कैसे है, ये एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। इस सर्वाइवल स्ट्रेटेजी को बलूनिंग कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है कि हम जान रहे हैं कि इस तरीके के जो इंसेक्ट्स हैं, ये जब वेब बनाते हैं, इनके वेब चिपचिपे होते हैं, और इसी वेब की मदद से ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से क्रॉल कर सकते हैं। अगर ये नीचे ज़मीन पर चल रहे हैं तो अपनी वेब की मदद से ये कहीं पर भी जा सकते हैं, दीवारों पर, बिल्डिंग्स पर या ट्री पर भी आसानी से क्लिम्ब कर सकते हैं। क्योंकि ये जो वेब्स हैं, ये जो सिल्क के पतले पतले वेब हमें नज़र आते हैं, ये थोड़े चिपचिपे से होते हैं। ये जहाँ पर इस वेब को जिस भी जगह पर ये फेंकते हैं वहाँ पर ये चिपक जाता है वेब। ठीक, तो अब उसमें होता क्या है कि जब लास्ट वीक में फ्लड आया हुआ था, काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हुई थी, तो ऐसे में जो स्पाइडर्स थे, इन स्पाइडर्स ने अपनी जान बचाने के लिए बहुत सारे वेब्स फेंके इधर से उधर, और इसकी वजह से ये जो नीचे से ऊपर की ओर ये क्लिम्ब हो पाए। तो क्लिम्ब होके ये ट्रीज़ में या जहाँ भी अपनी जान बचाने के लिए ये जा सकते थे, वहाँ पर इन्होंने वेब्स फेंके। और इसी का ये नतीजा हमें दिखाई दे रहा है कि इतना ज़्यादा स्पाइडर वेब, जैसे कि लग रहा है पूरा का पूरा इलाका जो है वो स्पाइडर वेब से कवर हो चुका है। एक स्पाइडर वेब का ब्लैंकेट वहाँ पे हमें छाया हुआ नजर आ रहा है। अब आप इस इमेज में देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा पेड़ कवर हो चुका है कोवेब से। यहाँ पर भी आप देखिए, ये जो वेटलैंड है, इसके आसपास जो भी हमें सराउंडिंग मिल रहा है, हर जगह यहाँ पर कोवेब्स नज़र आ रहा है, हर जगह मकड़ियों का जाल बना हुआ है। और ये इनको अपनी जान बचाने का एक तरीका है, ये एक स्ट्रेटेजी है। हालांकि ये जो हमें वेब्स दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा हल्के हैं, बहुत ही ज़्यादा हल्के हैं, क्योंकि ये रेशम की धागों की तरह नज़र आते हैं हमें। तो पेड़ों पे, घासों पे, हर जगह ये किसी ना किसी वस्तु पे आसानी से चिपक जाते हैं, और इनके चिपकने की वजह से ही जो स्पाइडर्स हैं ये आसानी से उस पर क्लिम्ब कर पाते हैं। और हालांकि ये जो वेब्स हैं, जब हवा चलती है तो ये इतनी हल्की होती हैं कि हवा के एक झोंके से भी ये यहाँ से वहाँ अस्त व्यस्त हो जाती हैं। लेकिन जो भी है, स्पाइडर्स को क्लिम्ब करने के लिए, उनको अपनी जान बचाने के लिए ये वेब्स ही हैं जो सपोर्ट कर रही हैं।
तो अब आपको मालूम चल चुका है कि जो लास्ट वीक है वहाँ पे विक्टोरिया में हैवी रेनफॉल्स हुए थे, और इसी की वजह से जो स्पाइडर्स हैं इन्होंने धरती के ऊपर जो है चढ़ना शुरू किया, यानी नियर बाई जो भी इनको ट्रीज मिल रहा था, या फिर इनको अगर कोई वेटलैंड के ऊपर कोई भी टाउन मिल रहा था, या आसपास कोई भी इलाका मिल रहा था जहां पर ये अपने आप को ऊपर की तरफ कर सके, यानी कि ग्राउंड से ऊपर अपने आप को कर सके ताकि ये अपनी जान बचा सके, तो इस वजह से इन्होंने वेव्स फेंकना शुरू किया। और ये वेव देख लीजिए आप, विच आर अराउंड 8 किलोमीटर अपार्ट। देखिए कि ये वेव जो है इतने ज़्यादा दूरी तक बनाए गए हैं, तो आप समझ सकते हैं, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मकड़ियों ने मेहनत कितनी की है। और साथ ही साथ मकड़ियों की संख्या के बारे में सोच लीजिए कि ये कितनी ज़्यादा मकड़ियाँ होंगी जिन्होंने कई किलोमीटर तक वेव्स क्रिएट कर दिए हैं अपनी जान बचाने के लिए। देखिए अब यहाँ पर जो जनरल और नेचुरल फेनोमेना है उस हिसाब से विक्टोरिया स्टेट में इस तरीके का जो भी सिनेरियो देखने को मिलता है ये खास करके विंटर सीजन में मिलता है, और क्योंकि इसी दौरान यहाँ पे बारिश ज़्यादा रिसीव होती है और हम लोग अपनी बारिश जो है गर्मी का मौसम रहता है उस दौरान हम रिसीव करते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर का ये कंट्री है, इसीलिए यहाँ पर जो विंटर का सीज़न है यह आपका अभी का टाइम है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ठंडियाँ पड़ रही हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके का जब बारिश होता है और कई बार जब फ्लड की स्थिति अगर आ जाती है तो अपनी जान बचाने के लिए स्पाइडर क्या करते हैं, इसी तरीके के सिल्क के जो इनके वेब्स हैं इनको ये प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं, और यही प्रोसेस आपकी बलूनिंग कहलाती है, ठीक है। अपनी जान बचाने के लिए इस तरीके का जो ये अपने वेब्स को इधर से उधर फेंकना शुरू करते हैं, तो इसको हम बलूनिंग कहते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा हल्के होते हैं, हम लोग खुद भी जानते हैं कि स्पाइडर के अगर एक वेब को हम लोग लेते हैं तो वो हमारे फिंगर्स से चिपकेंगे और तुरंत टूट जाएंगे। तो ये इतने हल्के होते हैं कि हवा का झोंका चलता है तो ये आपस में भी चिपक जाते हैं, ठीक है। और ये जहाँ जहाँ फेंके जाते हैं, चाहे कोई टॉप हो, ग्रास हो, रोड हो, कहीं पर भी फेंके जाते हैं, उन हर जगह ये चिपकते हैं। और चिपकने से होता क्या है, एक वे मिल जाता है स्पाइडर्स को क्लिम्ब अप करने के लिए, उनको ऊपर चढ़ने के लिए, अलाउइंग दी स्पाइडर टू क्लिंग अप। अब बात करते हैं कि इन मकड़ियों का नेचर कैसा है। तो सबसे पहले बता दूं मैं कि ये जो बलूनिंग स्पाइडर्स हैं, यानी कि वो स्पाइडर्स जो कि इस तरीके की प्रोसेस अपनाते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, ये डेंजरस नहीं है। अच्छी बात है कि ये डेंजरस नहीं है, क्योंकि इतनी दूरी तक ये जो स्पाइडर वेब्स बनाए गए हैं इसमें लाखों की संख्या में स्पाइडर लगे हैं। तो ये लाखों की संख्या में स्पाइडर अगर बहुत ज़्यादा डेंजरस होते तब तो समझिए कि एक पेंडेमिक सा हो जाता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये ह्यूमंस के लिए डेंजरस नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दी बलूनिंग स्पाइडर्स आर नॉट डेंजरस टू ह्यूमंस, ठीक। और उसके बाद आपको बता दूं कि कुछ ऐसे भी स्पाइडर की जातियां हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही लगभग 12,500 के आसपास लोगों को हॉस्पिटलाइज भी किया गया, क्योंकि इस दौरान कुछ ऐसी भी मकड़ियां थी जो कि घातक साबित हुई, जो कहीं ना कहीं डेंजरस थी और जिन्होंने लोगों को बाइट किया था, तो इस वजह से उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया। लेकिन ये वाली जो मकड़ियाँ हैं जिन्होंने इतने दूर तक अपनी कलाकारी की है, ये मकड़ियाँ डेंजरस नहीं हैं। और आप देख भी सकते हैं काफ़ी ज़्यादा छोटी हैं, ठीक है। लाखों की संख्या में इन मकड़ियों ने मेहनत करके ये अपना आशियाना बनाया, और ये देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा छोटी हैं। तो ये बिल्कुल जो नॉर्मल हाउस फ्लाई होती हैं उसकी तरह इस इमेज में नज़र आ रही हैं, लेकिन ये आपको नुकसान नहीं करेंगी, कैन नॉट हर्ट यू। तो आई होप कि इस स्पाइडर वेब के पीछे की स्टोरी आपको मालूम चल गई होगी कि ऐसा आखिर क्यों ऑस्ट्रेलिया में होता है और किस सीज़न में होता है, और इतना ज़्यादा ये वेब बनाने के पीछे रीज़न क्या है। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।